औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने बात की थी शॉपिफाई के एडमिन पैनल के बारे में और उसके मेन मेन्यू के बारे में कि मेन मेन्यू और एडमिन पैनल में आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत से पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए वो आपने नोट किए होंगे। आज हम बात करेंगे शॉपिफाई के सेटिंग्स के बारे में कि सेटिंग्स में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, क्योंकि ज्यादातर जो शॉपिफाई सेलर्स होते हैं उनको यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है कि उनका सेलर अकाउंट तो बना हुआ होता है और वो उसको समझ रहे होते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि हमें स्टोर में कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है। तो आज हम सेटिंग्स के बारे में जानेंगे कि सेटिंग्स में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो जैसे ही दोस्तों हम शॉपिफाई की सेटिंग्स खोलते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है हमारे स्टोर के डिटेल्स होते हैं। ठीक है। स्टोर डिटेल्स में अब हमारे पास क्या होता है, अब स्टोर डिटेल्स जब हम सुनते हैं तो हमारे जहन में जो है ये ख्याल आता है कि स्टोर डिटेल्स, जितने भी स्टोर डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे ही मिलेंगे, और यही ठीक बात है। ठीक है। आपको सबसे पहले मिलेगा आपके स्टोर का नेम, कि आपके स्टोर का नेम क्या है, उसके बाद आपके स्टोर का फोन नंबर कि आपने स्टोर में कौन सा फोन नंबर लगाया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आपको शो होगा वो होगा आपके स्टोर का ईमेल, जो प्रोफेशनल आपका ईमेल होगा स्टोर का, वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो उसके बाद जो और इंफॉर्मेशन आपको मिलती है यहाँ पे स्टोर डिटेल्स में वो होती है बिलिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। बिलिंग इंफॉर्मेशन में आपके जो लीगल बिजनेस नेम है आपके स्टोर का, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे स्टोर का नेम ब्लोस्टमा है, तो लीगल बिजनेस नेम में मुझे ब्लोस्टमा शो हो रहा है। उसके बाद जो बिजनेस एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पे शो होता है बिलिंग इंफॉर्मेशन में। ठीक है। और यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप ये सारी की सारी डिटेल्स जो है चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे स्टोर की करेंसी। तो स्टोर की करेंसी के बारे में आप एक बात जहन में रखें कि अगर आपने स्टोर बनाया, उस पे आपने एक भी प्रोडक्ट सेल किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा यूएस डॉलर है। ठीक है। तो डॉलर में मैंने एक प्रोडक्ट सेल किया, तो उसके बाद जो मेरी स्टोर की करेंसी होगी वो यहाँ पे यूएसडी डॉलर होगी। वो फिर मैं चेंज नहीं कर सकता। और अगर मैं चाहूं कि भाई मैं अपने स्टोर में डॉलर्स में सेल सेल नहीं करना चाहता और मैं जो है यूरो में सेल करना चाहता हूं, तो अगर मैं यूरो में सेल करना चाहूंगा तो उसके लिए मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा शॉपिफाई सपोर्ट के साथ। क्योंकि उसके बाद सेलिंग के बाद चाहे वो एक ही प्रोडक्ट हो, लेकिन सेलिंग के बाद मुझे यहाँ पे स्टोर की करेंसी में यहाँ से चेंज फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं किया हुआ और आपका स्टोर नया है, तो फिर आप जो है यहाँ से चेंज फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके आप अपने स्टोर की करेंसी चेंज आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका टाइम जोन और आपके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें मेरे स्टोर का बिजनेस एड्रेस, तो यहाँ पे देखें ये यूनाइटेड स्टेट्स है, और यहाँ पे अगर हम टाइम जोन में देखें तो ये है यूएस और कनाडा का टाइम जोन। ठीक है। और ये मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चेंज करना चाहता क्योंकि मेरा ऑलरेडी सही है और मुझे वो सही लग रहा है। उसके बाद यूनिट सिस्टम आता है और डिफॉल्ट वेट यूनिट आता है कि आपने कौन से वेट यूनिट में जो है सेलिंग करनी है। उसके बाद जो सबसे लास्ट हमारे पास स्टोर डिटेल्स में होता है वो होता है हमारी ऑर्डर आईडी की प्रीफिक्स और सफिक्सेस। फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्डर, आपका एक ऑर्डर आ गया और उसका नंबर है 1001। ठीक है। तो अब 1001 आप चाह रहे हैं कि 1001 के पहले मैं कुछ लगाऊं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे स्टोर का नाम ब्लोस्मा है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं BL लिखूं, तो यहाँ पे नीचे हमें जो है मेरे स्टोर के जो ऑर्डर्स हैं उनके नंबर से पहले जो है मुझे यहाँ पे BL शो होगा। ठीक है। लेकिन मैं नहीं लगाना चाहता क्योंकि मुझे यही सही लग रहा है। उसके बाद जो सफिक्स में आप कहेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहूं कि मैं BL लगाता हूं, तो यहाँ पे जो स्टोर का ऑर्डर्स है, स्टोर के ऑर्डर्स हैं उनके नंबर के बाद मुझे जो है शो होगा सफिक्स में। ठीक है। और यह भी मैं नहीं लगाना चाहता क्योंकि मेरा स्टोर ऑलरेडी जो है मैंने ऑर्डर्स लगाए हुए हैं और ऑर्डर्स मुझे आए हुए हैं, तो इसी वजह से बस मुझे यही ठीक लग रहा है। उसके बाद जो दूसरा आइटम हम देखेंगे शॉपिफाई के सेटिंग में वो होगा हमारा प्लान। अब प्लान में क्या चीज है, प्लान में सिंपली हम ये कह सकते हैं कि उसमें शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल्स होती है कि आपने कौन सा प्लान सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है। शॉपिफाई का कौन सा प्लान आपने पर ईयर लिया हुआ है, आपने पर मंथ लिया हुआ है। ठीक है। तो या 3 मंथ का लिया हुआ है प्लान, तो वो आपको यहाँ पे प्लेन में शो होगा। ठीक है।
अब यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है $25 का, मैंने मंथली प्लान लिया हुआ है। और उस प्लान में क्या क्या इंक्लूड है वो भी सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। अब यहाँ पे ये चेंज प्लान पे आप क्लिक करके प्लान भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास स्टोर के लिए टाइम नहीं है, मैं स्टोर को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ, तो आप डीएक्टिवेट स्टोर पे क्लिक करके आप कुछ टाइम के लिए भी और फुली भी आप अपना स्टोर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बिलिंग की तरफ। अब बिलिंग में आपके साथ क्या होगा, आपको पहले भी मैंने बताया था कि बिलिंग में आपकी वो इंफॉर्मेशन होगी, उस पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन होगी जो आपने शॉपिफाई को देने, शॉपिफाई ने आपको नहीं देने। ठीक है। तो सबसे जो आपका सबसे पहले जब यहाँ पे हम आएंगे तो हमें शो होगा पेमेंट मेथड्स। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा पेमेंट मेथड मेरा मास्टर कार्ड है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी लग सकता है, डेबिट कार्ड भी लग सकता है। आपके पास जिस भी बैंक का कार्ड हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे एड पेमेंट है, ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करके आप यहाँ पे वो लगा सकते हैं। उसके बाद जो आपकी बिलिंग की करेंसी है वो आपको यहाँ पे शो होगी। अब यहाँ पे मेरी बिलिंग की करेंसी है वो यूएसडी डॉलर है, क्योंकि मैं शॉपिफाई को यूएसडी डॉलर में पे कर रहा हूँ, तो इसी वजह से यहाँ पे यूएसडी डॉलर शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपने जो पेमेंट किए हुए हैं, आपने जो बिल भरे हैं, आपने जो बिल शॉपिफाई को दिए हुए उस पे आपने जो कुछ भी लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, किसी ऐप का आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ट्रायल लिया हुआ है, तो वो सब आपको यहाँ पे शो होगा सब्सक्रिप्शन में। ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखें, मैंने शॉपिफाई का बेसिक प्लान मैंने चूज किया है $39 का। ठीक है। एवरी 30 डेज के बाद मेरा जो शॉपिफाई का $39 है वो मेरे अकाउंट से काटे जाएंगे। अब इजी रूट्स का लोकल डिलीवरी जो है उसका भी मैंने लिया हुआ है $45 का 30 डेज के लिए, तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप सारे के सारे वो आपको यहाँ पे शो होंगे, लेकिन हम अभी डिटेल्स में नहीं जा सकते। उसके बाद जो आपके अपकमिंग बिल्स है वो आपको यहाँ पे शो होंगे। फॉर एग्जांपल आपके नेक्स्ट मंथ के जो बिल हैं, आपके नेक्स्ट वीक के जो बिल हैं, आपने जो पे करने हैं वो आपको अपकमिंग बिल्स में शो होंगे। अपकमिंग बिल्स के बाद आपको यहाँ पे शो होगा रिसेंट बिल, जो आपने रिसेंटली पे किए हुए हैं शॉपिफाई को। ठीक है। तो वो आपको रिसेंट बिल्स में शो होंगे। उसके बाद जो क्रेडिट्स हैं आपको वही जो है शो होंगे यहाँ पे। और आपने क्रेडिट्स के बारे में एक बात याद रखनी है कि क्रेडिट्स लेने के लिए आपको आपके जो ड्यूज हैं शॉपिफाई के, शॉपिफाई के जो बिल्स हैं वो आपको हर मंथ में सही क्लियर करने हैं। तो उसके बाद आपको जो कैशबैक मिलेगा वो आते हैं आपके क्रेडिट्स में। और नीचे जो सबसे लास्ट में है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ चार्ज। अब स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस, फॉर एग्जांपल शॉपिफाई ने आपको जो चार्ज किया हुआ है, शॉपिफाई ने जो भी आपको चार्ज किया हुआ है विद इन द लास्ट 90 डेज, तो वो आपको यहाँ पे इस स्टेटमेंट में शो होगा। उसके बाद हम आते हैं यूजर्स एंड परमिशन की तरफ। अब यूजर्स एंड परमिशन, यूजर्स एंड परमिशन में क्या होता है, यूजर्स आप सभी जानते हैं कि यूजर्स का मतलब क्या है, जो लोग आपके स्टोर को यूज कर रहे हैं, जिसके पास आपके स्टोर की ओनरशिप है। अब इस स्टोर की ओनरशिप मेरे पास है, तो यहाँ पे देखिए मेरा नाम शो हो रहा है मोहम्मद साद। ठीक है। तो यहाँ पे मेरी इस स्टोर की जो ओनरशिप है, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्टोर को ऑन नहीं करना चाहता, मैं किसी और को जो है इसकी ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ट्रांसफर ओनरशिप पे क्लिक करके हम उसका ईमेल पुट करके उसको ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे स्टाफ। स्टाफ क्या होता है, स्टाफ वो लोग होते हैं जो आप अपने साथ स्टोर में ऐड करते हैं ताकि वो आपके स्टोर में जो है कस्टमाइजेशन कर सके, जो कुछ भी आप चाहे। फॉर एग्जांपल जितनी भी आप उनको जो है वो कर रहे हैं, परमिशंस दे रहे हैं, तो वो परमिशंस पे आपकी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपने उनको सिर्फ सेटिंग की परमिशन दी हुई है कि वो आपके सेटिंग्स कर सके, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेटिंग कर सकेंगे। यहाँ पे मैंने आप यहाँ पे दो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा देखें, रहमान रोली, तो यहाँ पे इनको मैंने ऐड किया हुआ है, लेकिन इनको मैंने एक भी परमिशन नहीं दिया हुआ। ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इनको मैंने परमिशन नहीं दिया हुआ। अगर मैं इनको परमिशन दे दूं तभी ये मेरे स्टोर में जो है कस्टमाइजेशन कर सकेंगे, सेटिंग्स कर सकेंगे। उसके बाद आता है आपके कोलेबोरेटर्स। ठीक है। तो अब कोलेबोरेटर्स का क्या मतलब है, कोलेबोरेटर्स का मतलब है जो शॉपिफाई के पार्टनर्स होते हैं जिनको आपके स्टोर की एक्सेस होती है। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे मेरा शॉपिफाई के पार्टनर का अकाउंट देखे, तो ब्लोस्टमा का मेरे पास जो मेरा पार्टनर अकाउंट है उससे भी मैं लॉग इन कर सकता हूं। जो कोलेबोरेटर एक्सेस है वो मेरे पास यहां से भी है। अगर मैं अपने पार्टनर अकाउंट में आऊं और यहाँ पे मैं देख जो है लॉग इन करूं, तो मैं अब आसानी जो है ब्लोस्टमा में कोलेबोरेट कर सकता हूं, उसको मैं ऑन कर सकता हूं। ठीक है।
आप जिसको भी कोलेबोरेटर एक्सेस देंगे उसको सबसे पहले आपने ये जो है कोड देना है। ठीक है, आपने उनको ये कोड देना है। यहाँ से जनरेट न्यू कोड पे क्लिक करके आप न्यू भी जनरेट कर सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं ये पुराना ठीक है, तो आप पुराना भी उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ब्लोस्टमा जिस जिसके पास जो है सारी की सारी परमिशंस है, ठीक है, वो है मेरा, यहाँ पे देखे पार्टनर अकाउंट में। अब मेरे पास सारी की सारी एक्सेस है, और ये आपको पार्टनर में समझ आएगा जब आप पार्टनर अकाउंट बनाएंगे तो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम आते हैं पेमेंट्स की तरफ। अब पेमेंट्स क्या है? पेमेंट्स आपके वही पेमेंट्स है जो शॉपिफाई ने आपको देने हैं, जो शॉपिफाई की तरफ से आपको मिलते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो आप का पेमेंट गेटवे होता है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है कि आप कौन सा पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ शॉपिफाई पेमेंट्स, तो शॉपिफाई पेमेंट्स यहाँ पे शो हो रहा है। उसके साथ मैंने जो मेरा सीआईटीआई बैंक का अकाउंट है वो मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पे आप व्यू पे आउट पे क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं, और यहाँ पे मैनेज भी कर सकते हैं। आप शॉपिफाई पेमेंट को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ मैं शॉपिफाई पेमेंट्स तो यूज कर रहा हूँ लेकिन मुझे एक एडिशनल पेमेंट मेथड भी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे पेपाल ऐड किया हुआ है लेकिन वो मैंने एक्टिवेट नहीं किया हुआ। अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे एडिशनल पेमेंट मेथड जो एक्टिवेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से एक्टिवेट पेपाल पे क्लिक करके मैं पेपाल की सेटिंग करके वो भी मैं यूज कर सकता हूँ, और एड पेमेंट मेथड पे मैं और भी पेमेंट मेथड इसमें जो है पुट कर सकता हूँ। उसके बाद आता है आपका कैप्चर मेथड। ठीक है, कि चेकआउट पे आप मनी कैसे कैप्चर कर सकते हैं, आप पेमेंट कैसे कैप्चर कर सकते हैं, तो वो भी आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मैनुअल पेमेंट मेथड्स, कि आप मैनुअल तरीके से, फॉर एग्जांपल आपका एक दोस्त है और वो आपको कह रहा है कि भाई मुझे आपके स्टोर में जो है ये जैकेट पसंद आ गया, मुझे आपके स्टोर में ये शूज पसंद आ गया, और आप उससे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की सारी जो सारी डिटेल्स है वो आप उससे ले लें, एड्रेस उससे ले लें, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, सारी की सारी आप उनसे ले लें, और वो आप आए अपने स्टोर पे और मैनुअली जो है आप ऑर्डर लगाए। तो मैनुअली मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, तो वो अगर क्रेडिट कार्ड होगा तो भी यहाँ पे काम करेगा, डेबिट कार्ड होगा तो भी यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आप अगर देखें सबसे लास्ट में पेमेंट मेथड कस्टमाइजेशन, तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हैं पेमेंट्स। उसके बाद हम आते हैं चेकआउट पे। चेकआउट पे हम जो है यहाँ से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम चेकआउट की लोगो चेंज कर सकते हैं कि भाई जब मुझसे कोई मैं सेलिंग करूं, मुझसे कोई कस्टमर जो है सामान ले, तो वो चेकआउट उसको कैसे शो होना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे शो करवाना चाह रहे हैं। जो फॉर एग्जांपल कैचिंग हो, जो आई कैचिंग हो, जो कस्टमर को अपनी तरफ जो है माइल करे, तो आप उसको वैसे ही शो करवा सकते हैं। यहाँ पे आपकी सारी की सारी जो सेटिंग्स है कि फॉर एग्जांपल आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कस्टमर इंफॉर्मेशन जो आप चेकआउट पे जो है कस्टमर से जानना चाहते हैं, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ फर्स्ट नेम चाहता हूं, तो यहाँ पे ओनली रिक्वायर लास्ट नेम जो है, या रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, तो ये आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, इसमें इतना कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम कस्टमर अकाउंट्स पे। ठीक है, कस्टमर अकाउंट में आपके पास क्या होता है, जो कस्टमर आपके स्टोर में लॉग इन करते हैं, ठीक है, कस्टमर में स्टोर में लॉग इन करते हैं, उसमें ईमेल साइन अप करते हैं, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको शो होगी कस्टमर अकाउंट्स में। अब कस्टमर अकाउंट्स में जब वो लॉग इन करते हैं तो इसका फायदा कस्टमर्स को क्या होता है, कस्टमर्स को ये फायदा होता है कि वो अगर फॉर एग्जांपल पहली दफा उन्होंने आपके स्टोर से कुछ लिया हुआ है, और वो दोबारा फॉर एग्जांपल कोई चीज ले रहे हैं, तो पहले से उन्होंने लॉग इन किया हुआ है, पहले से उन्होंने अपनी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट की हुई होती है आपके स्टोर में, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। तो उसके बाद अगर वो जो है आपके स्टोर से कुछ लेंगे दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी बार, पांचवी बार, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटो फिल्ड होगी, क्योंकि पहले से ही उनकी उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके स्टोर में पड़ी हुई है, तो ऑटो फिल्ड होगी। ठीक है, उनको फिर दोबारा जो है सारी इन्फॉर्मेशन, एक एक इन्फॉर्मेशन, माय नेम, माय जो है एड्रेस, माय बिलिंग एड्रेस, माय शिपिंग एड्रेस, माय क्रेडिट कार्ड नंबर, सारा का सारा जो है वो कस्टमर अकाउंट में आपको शो हो रहा होगा, और वो यहाँ पे सेव हुआ होगा, तो उनको दोबारा ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पुट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं शिपिंग एंड डिलीवरी। शिपिंग एंड डिलीवरी में आपके पास वही जो होता है, वही सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आप फॉर एग्जांपल कौन कौन से ऐप से शिपिंग कर रहे हैं, कौन कौन सी जो है ऐप से आप डिलीवरी कर रहे हैं, कौन कौन सी लोकेशन से आप जो है शिपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास
जो सारी की सारी प्रोडक्ट्स मेरे स्टोर की है उनकी जो शिपिंग मैं कर रहा हूँ वो मैं 7 लोकेशन से कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 7 लोकेशन से कर रहा हूँ उनकी शिपिंग, तो ये सारी की सारी मुझे यहाँ पे शो हो रही है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी शो होगा कि आप कौन से जो लोकेशन से आप शिपिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर अमेरिका से शिपिंग कर रहे हैं तो उसकी शिपिंग रेट्स आपके आपने क्या लगाई हुई है, तो यहाँ पे आप प्रोफाइल क्रिएट करके आप सारी की सारी वो मैनुअली भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे शो होंगी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट्स, जितने भी आपने आपने कस्टमर्स बनाए हैं और जितने भी उन्होंने आपसे बाय किया हुआ है सामान, तो उसकी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट्स है वो यहाँ पे शो होगी। और यहाँ पे आप चेकआउट पे भी मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक जो है जैकेट है और आप कह रहे हैं कि इसकी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है वो ये है। फॉर एग्जांपल आज 11 जनवरी है और आप कह रहे हैं कि अगर कोई 11 जनवरी को ये जैकेट लेगा, ये बाय करेगा मेरे स्टोर से, तो उसकी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है वो 21 जनवरी होगी। तो वो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने यहाँ से ऑफ किया हुआ है क्योंकि अगर हम जिस ऐप से हम वो कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट लगा रहे हैं अपने अपने स्टोर में लिस्ट कर रहे हैं, तो वो वही लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्डर रूटिंग। ठीक है, ऑर्डर रूटिंग के किस रूट से आपका जो है प्रोडक्ट वो कस्टमर तक पहुंचेगा, तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 रूट्स जो है एक्टिव है। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है लोकल डिलीवरी, कि आप फॉर एग्जांपल आपका स्टोर जो है पाकिस्तान में है, तो आप लोकल डिलीवरी कहाँ कहाँ से वो कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से ऑफर कर रहे हैं। और अगर आपका स्टोर अमेरिका में है या जिस भी मुल्क में है, तो आप कौन कौन से जो है और डिलीवरी कौन कौन से लोकेशन से आप डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको शो होगा यहाँ पे लोकल पिकअप। आपका फॉर एग्जांपल स्टोर है अमेरिका में और यहाँ पे जो है सीजे का वेयर हाउस है, और आप कह रहे हैं कि पिकअप भी मैं वो ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा स्टोर अमेरिका में है और अमेरिका में सीजे का वेयर हाउस है और वहां से मैं पिकअप भी ऑफर कर रहा हूं, तो वो भी आप मैनुअली मैनेज कर सकते हैं अपने स्टोर से। यहाँ से आप फिर उसके बाद डिलीवरी कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। जो आपके सेव पैकेजेस हैं वो भी आप यहाँ से पैकेजेस भी लगा सकते हैं कि मेरे ये पैकेजेस मेरे स्टोर पे लगे हुए हैं। उसके बाद शॉपिफाई शिपिंग जो आपके पास एप्स है वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टैक्सेस एंड ड्यूटीज की तरफ। टैक्सेस एंड ड्यूटीज में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आपके पास होगी कि आप कौन कौन से लोकेशन से जो है टैक्सेस और ड्यूटीज जो है कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके डिपेंड करते हैं आपके स्टोर की लोकेशन पे कि आपका स्टोर कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में है तो उनकी अलग जो है टैक्सेस होंगी और ड्यूटीज होंगी, वो अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको सारी की सारी यहाँ पे शो होंगी टैक्सेस एंड ड्यूटीज में। उसके बाद लोकेशन में अगर हम देखें, तो लोकेशन जैसे ही हम लोकेशन सुन लेते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात आती है कि जो पता होता है। ठीक है, जो स्टोर का पता होता है, स्टोर की लोकेशन होती है, तो यहाँ पे आपको लोकेशन शो होंगी कि आप कौन कौन से लोकेशन से अपना स्टोर मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है गिफ्ट कार्ड। तो गिफ्ट कार्ड सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को वो फायदा जो है प्रोवाइड कर रहा होता है वो कस्टमर्स को, कि अगर वो चेकआउट करे तो वहां पे उनके पास आता है प्रोमो कोड। तो अगर उनके पास गिफ्ट कार्ड है तो वो प्रोमो कोड वहां पे पुट करके आपसे जो है आपने जितने भी पैकेजेस लगाए हुए उनसे जो है फायदा ले सकते हैं। ठीक है, वो प्रोमो कोड वहां पे जो आपका गिफ्ट कार्ड में होगा, तो जो गिफ्ट कार्ड आप ऑफर कर रहे हैं, तो उनका फायदा कस्टमर्स को चेकआउट पे मिलेगा अगर वो वहां पे प्रोमो कोड पुट करे तो। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आता है हमारे मार्केट्स होते हैं कि हमारे कौन कौन से मार्केट्स हैं, हम कौन कौन से मार्केट्स यूज कर रहे हैं। तो एक होता है हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट, एक होता है हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों मार्केट्स यूज कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान का भी यूज कर रहा हूँ जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, और मैं इंटरनेशनल भी यूज कर रहा हूँ। और उसके बाद जो रिकमेंडेशंस वो लोग आपको दे रहे हैं कि आप जो है फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मार्केट आपका है, तो यहाँ पे मुझे कहा गया है कि स्टार्ट कलेक्टिंग टैक्सेस एंड ड्यूटीज, के आप जो है टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करें। तो टैक्सेस आप तभी कलेक्ट करेंगे जब आपके स्टोर पे ऑर्डर्स आएंगी और आपके कस्टमर्स बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हमारे एप्स एंड सेल्स चैनल।
एप्स हमारे पास वही होते हैं जो हमारे स्टोर में हमें हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कस्टमाइजेशन में जो भी चीजों उसमें हमें हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सेल्स चैनल्स हमारे पास वही होते हैं जो हमारे स्टोर्स को सेल्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे स्टोर्स को सेल्स जनरेट करके दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सेल्स चैनल ऐड किया हुआ है सीजे ड्रॉप शिपिंग का। अब सीजे ड्रॉप शिपिंग क्या है? सीजे ड्रॉप शिपिंग में मैं यहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट करके अपने स्टोर में और उससे मैं कमाता हूँ। तो ये जो है मेरे स्टोर के लिए सेल्स जनरेट कर रहा है। और यहाँ पे शॉपिफाई ऐप स्टोर पे आप जाके उससे भी आप सेल्स चैनल इंस्टॉल कर सकते हैं अपने स्टोर में। ये सारे के सारे जो मेरे पास है ये मैंने ऐड किए हुए शॉपिफाई ऐप स्टोर से मैंने इंस्टॉल किए हुए। उसके बाद आता है हमारे पास डोमेन्स। जो हमने वेब होस्टिंग ली हुई है तो उसकी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, हमने डोमेन्स लिए हुए हैं वेब होस्टिंग के, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे शो होगी डोमेन्स में। ठीक है, अब आप यहाँ से न्यू डोमेन भी ले सकते हैं। ठीक है, मोर एक्शंस पे अगर आप क्लिक करें तो आप डोमेन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे डोमेन्स शो होंगे। उसके बाद आता है हमारा कस्टमर इवेंट। ठीक है, कस्टमर इवेंट में आपको वो एक्शन शो होंगे जो कस्टमर्स ने किए होंगे आपके स्टोर पे। ठीक है, जो आप के कस्टमर्स ने यहाँ पे इवेंट्स किए होंगे, जो आपके कस्टमर्स ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लॉग इन किया होगा, वो आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, और आपको इससे कस्टमर इवेंट से आपको पता चलेगा कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके बिजनेस के साथ कैसे इंगेज कर रहे हैं, कैसे उसमें जो है अपनी जो उनकी वो आपके स्टोर के साथ जो आपका स्टोर उनको पसंद आ गया है, आपका प्रोडक्ट जो उनको पसंद आ गया है, फॉर एग्जांपल अगर वो रेटिंग्स दे रहे हैं वहां पे, ठीक है, रिव्यूज दे रहे हैं, तो वो आपको सारे यहाँ कस्टमर इवेंट में शो होंगे। उसके बाद आते हैं ब्रांड की तरफ। तो ब्रांड में फिर वही बात है कि हमारे स्टोर की जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन है, हमारे स्टोर का स्लोगन है, सोशल लिंक्स है, कवर इमेज है, हमारा लोगो है, ये सारा का सारा जो डिटेल है हमारे यहाँ पे ब्रांड में शो होगा। उसके बाद होता है हमारा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में हमारे पास जितने भी हमारे स्टोर पे नोटिफिकेशन आ रहे होंगे वो हमें होंगे शो नोटिफिकेशन में। ठीक है, इसमें और कुछ शो नहीं होता। जो आपके कस्टमर्स की तरफ किससे आपको नोटिफिकेशन शो होंगे, फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर्स ने आपको मैसेज किया होगा या उन्होंने फॉर एग्जांपल एक किसी ने लॉगिन किया हुआ है आपके स्टोर पे, तो वो आपको नोटिफिकेशंस में शो होंगे। अब आता है हमारा उसके बाद कस्टम डेटा। कस्टम डेटा में हमारे पास क्या होता है? पहले नंबर पे हमारे पास होता है मेटा फील्ड। ठीक है, तो मेटा फील्ड से आप जो है तो स्टोर की फंक्शनैलिटी और अपीयरेंस जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आप जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में आप जो है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके बारे में आप देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, वेरिएंट्स के बारे में, कलेक्शंस के बारे में आप उनको एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं, तो वो आप यहाँ से जो है लिस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से लगा सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आपके लोकेशंस के बारे में आपकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो आपको नहीं लगानी है यहाँ पे कस्टम डेटा से। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है हमारा जो लैंग्वेजेस है, हमारे स्टोर के जो लैंग्वेजेस हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप जितने भी स्टोर का जो आपका लैंग्वेज है, यहाँ पे मेरा इंग्लिश है। और मैनुअली ज्यादातर लोग का इंग्लिश होता है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इसी वजह से यहाँ पे आप इंग्लिश को, अगर आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कोई और लैंग्वेज लगाना चाहता हूँ, तो आप एड लैंग्वेज पे क्लिक करके आप और भी लैंग्वेजेस लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारी स्टोर की पॉलिसीज। ठीक है, आपकी स्टोर की पॉलिसी क्या है, आप कौन सी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, तो यहां से पॉलिसीज जो हम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी स्टोर की जो सारी पॉलिसीज है, टर्म ऑफ सर्विसेज है, रिफंड पॉलिसीज है, शिपिंग पॉलिसी है, यहाँ पे सारी हमें शो होंगी पॉलिसीज में। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट नंबर पे आता है हमारे सेटिंग्स में, तो वो होता है हमारे स्टोर की एक्टिविटी, कि कौन से टाइम पे स्टोर ने कौन सी एक्टिविटी की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
अगर आप यहाँ पे देखें शॉपिफाई चेंज चेकआउट सेटिंग, तो यहाँ पे जो लास्ट मैंने जनवरी 9 पे मैंने जो यहाँ पे एक्टिविटी की हुई है वो मैंने चेकआउट की सेटिंग्स जो है वो मैंने चेंज की हुई है। तो वो सब आपको यहाँ पे शो होगी चेकआउट स्टोर एक्टिविटी लॉग में। ठीक है, जो सारी की सारी जो एक्टिविटीज है स्टोर की, चाहे वो आपने की है या शॉपिफाई ने की है या आपके कोलेबोरेटर ने की है या आपके स्टाफ ने की है, वो आपको स्टोर एक्टिविटी में शो होगी। तो इतना ही था दोस्तों, आपके शॉपिफाई सेलर अकाउंट की सेटिंग्स की डिटेल्स थी ये, कि सेटिंग्स में क्या क्या होता है और उसमें हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत से इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप नोट करेंगे तो आपको आगे आपके स्टोर के चलाने में इंशाल्लाह बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज।